असी नमाज दीयां 6 शर्तां दे बारे जिहड़ा असी जानिया सी। तहारत, इस्तिकबाले किबला, सत्रे औरत, दखूले वक्त, नीयत। और तहारत दियां बाज़ ने 2 किस्मां कीतियां, बाज़ ने 3 किस्मां कीतियां, बाज़ ने इत्थे रखियां। तो मैं मुख्तलिफ किताबां दे हिसाब नाल असी मैं दस्सिया सी खुलासतन कि 6 शर्तां ने। 6 शर्तां मैं दोबारा दसना। तहारत, तहारत दे विच लिबास दी तहारत, जिसम दी तहारत और जिस जगह नमाज पढ़नी उस जगह की तहारत, 3 चीज़ां। और उस तो बाद सी इस्तिकबाले किबला, सत्रे औरत, दखूले वक्त, नीयत और बाद ने तकबीरे तहरीमा नूं भी शरायत विच लिखिया। असी सिर्फ तहारत के हवाले नाल चलदे समय, ठीक है। साडे चूँकि इत्थे आले तशय्यो दोस्त जिहड़े हुंदे ने वो भी शामिल हुंदे ने। अगर वो भी कोई मसला पुछना चाहन तो असी फिक जाफरी के तहत उन्हों का भी मसला जोड़ा भी उन्हों की फिक के मुताबिक जोड़ा भी असी वो भी जिक्र करांगे। अगर वो साडा ही सुनते हैं तो बिस्मिल्ला, अगर वो अपने हवाले नाल कोई पुछना चाहते हैं तो भी मैं खिदमत वास्ते हाज़र हाँ। और जितने भी दोस्त ने सारे जोड़े ने आउन करन सब नूं दावत दिया करो तुसी, क्योंकि साडा इत्थे मकसद जोड़ा भी फ़कत अल्लाह की रज़ा वास्ते, ना कोई फिरका परस्ती तो ना कोई इवें दा कोई मामला साडे ज़हन च कदी होया। ठीक है जी। अच्छा जी, पिछली नशिस्त विच असी वज़ू दे फ़राइज़ के हवाले नाल जिक्र किया सी। वज़ू दे 4 फ़र्ज़ ने, जिहड़ा कि मैं दस्सिया सी 6वां पारा सूरा अल मायदा 6वां रुकू आयत नंबर 6, पारा नंबर 5, पारा नंबर 5 आयत नंबर सूरा अल मायदा रुकू नंबर 6 आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। 4 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धोना, दूसरा फ़र्ज़ है कोनियों तक हाथ धोना, तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना और चौथा फ़र्ज़ है पैरों का धोना। जिहड़े साडे फिक जाफरी के दोस्त ने उन्हां दे नज़दीक सर का भी मसा है और पैरों का भी मसा है। असी चौथाई सर का मसा अहनाफ करते हैं और जिहड़े साडे आले तशय्यो दोस्त ने वो एक उंगल नाल भी अपना मसा कर लेंदे ने, उन्हां दे नज़दीक वो जायज़ है। असी जिहड़े अहनाफ ने वो पूरा अपने चौथाई सर का मसा करनगे। अज असी गुसल दे जिहड़ा प्रॉपर चैनल तरीका है उहदे हवाले नाल जिहड़ा भी पढ़ांगे। इत्थे ही इसी जिहड़ी आयत मैं पढ़दा पिया इहदे अगे ही अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहारू। अगर तुसी जुनबी हालत विच होवो, हालत जनाबत विच होवो तो फत्तहारू खूब खूब अच्छे अंदाज नाल पाकी हासिल करो, खूब अच्छे अंदाज नाल पाकी हासिल करो। अहादीस विच इहदा जिहड़ा अमल जिक्र मुबारक है उहदे विच गुसल दा तरीका है और गुसल दे असी 3 फ़र्ज़ जिक्र कीते ने। अहादीस विच उहदा ते जिहड़ा भी तवातर ना जिहड़ा भी मौजूद है और कुरान पाक में जिहड़ा भी वो सिर्फ यही जिक्र है फत्तहारू। और फत्तहारू दे विच उलमा ने जिक्र फरमाया है कि अच्छे तरीके नाल जिसम नूं बाहरों भी धोता जाए और जिथों तक मुमकिन हो सके अंदरों भी धोता जाए। तो गले की एक हद हलक हलक तक पानी ले जाना मुमकिन है और उस पानी नूं बाहर सुटना मुमकिन। वैसे तो तुसीं पीओ तो मेदे तक भी पानी चला जाता है, लेकिन मेदे वाले पानी नूं बाहर निकालना मुमकिन नहीं। तो हलक तक पानी ले जाके चूँकि बाहर सुटना मुमकिन है, इस वास्ते गुसल विच पहला फ़र्ज़ गरारा कुली करना इस अंदाज नाल कि हलक तक पानी जाए उसी उसनूं गरारा कहने। और दूसरा फ़र्ज़ है नक विच पानी पाना इस अंदाज नाल कि नरम हड्डी पूरी हो जाए और सख्त हड्डी तक पानी चला जाए। हुण चूँकि इत्थों भी पानी बाहर निकालना पॉसीबल है, इस तो पिछा चला जाए तो फिर जिहड़ा वे हलक में चला जाता है। इस वास्ते इत्थों तक पानी और इस तो थर्ड जिहड़ी चीज़ है अखां 'च पानी जा सकता है, कन्ना दा एक हद तक ही जा सकता, उस तो अगां तकलीफ देवे। इस वास्ते फिर बाकी सारे जिसम नूं तुसीं धो लवो तो खूब अच्छे तरीके नाल वो जिहड़ा वे जिसम धुप जाएगा। तो इस टेक्नीक के तहत गुसल के 3 फ़र्ज़ ने, गरारा करना, सख्त हड्डी तक पानी पहुँचाना और तीसरा सारे जिसम नूं धोना। ये 3 फ़र्ज़ ने। फिक जाफरी विच भी यही ने, साडे नज़दीक भी यही 3 फ़र्ज़ ने। हुण इहदा मैं एक सुन्नत तरीका जिहड़ा भी, अच्छा पहले मैं जिक्र कर लवां कि गुसल फ़र्ज़ किवें हुंदा है। गुसल फ़र्ज़ किवें हुंदा है ये तरीका जिक्र आखिर ते मैं जिक्र करांगा कि असीं गुसल करना किवें। शादीशुदा हज़रात और गैर शादीशुदा हज़रात दियां 2 किस्मां असीं कर लैने। बालग जिहड़ा लड़का और लड़की बालग हुंदे ने उहदी शरीयत ने एक हद लिखी।
अहनाफ के नज़दीक और हद है और ਜਿਹੜੇ ਫਿਕ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੀ ਔਰ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 13 ਸਾਲ 3 ਮਾਹ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ 4 ਮਾਹ 4 ਦਿਨ ਹੱਦ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਲਗ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਜ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਗਾ। ਹੁਰਮਤ ਮੁਸਾਹਰਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਰਮਤ ਮੁਸਾਹਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਸ਼ਹਾਵਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਰਮਤ ਮੁਸਾਹਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਫਿਕ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਛੂਹ ਹੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਫਰਾਦ, ਉਹ ਬਾਪ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। तो असी औरत लड़की और लड़के दे बालग होने की हद जिक्र की थी। अच्छा, मैं क्यों जिक्र की थी? क्योंकि जो इस हद विच जो बच्चे दाखिल हो जाते हैं उन्हां ते गुसल करना लाजिम हो जाता। हुण जिहड़े लड़के बालग होंदे ने उन्हां दी की कैफियत है? लड़के जिहड़े होंदे ने उन्हां दी अगली शर्मगाह विचों एक खास किस्म का मादा निकलदा जिसनूं असीं मनी कहने। मैं पिछली नशिस्त विच थोड़ी जी डिटेल जिक्र की सी, अज उहदी डिटेल असीं ज़्यादा कर लैने। मनी 3 किस्म के मादे अगली शर्मगाह चों निकलते हैं। एक नूं मज़ी कहा जाता है, एक नूं वधी कहा जाता है, एक नूं मनी कहा जाता है। मैं इन्हां तिन्हां दी वंड कर देना। मनी जिहड़ी है उहदी जिहड़ी हुंदी है इंज कह लो कि पहचान वो जिसम चों जदों निकलेगी झटके की सूरत विच निकलेगी। मनी दा खरूज झटके दी यानी शहावत की सूरत विच होवेगा। और मज़ी और वधी जिहड़ी ने ये शहावत नाल नहीं होणगे, शहावत तो बगैर भी हो सकते हैं और झटके नाल नहीं होणगे, जिन्होंने असी अपने उर्फ की जुबान में कतरे भी कहने, जरियान की बीमारी भी कहने। गर्मी की सूरत में भी हो जाता है बाज़ुकात, और बाज़ुकात जिहड़े ने जहन के ख्यालात का मुंतशिर होना, बंदे का गलत महफल में बैठन की वजह इशू आ जाता है। लेकिन ये आसान जहा हल है, बंदा जरा अपनी तबीयत जिसम नूं पाक रखे और भज्जे नसे खुराक ज़रा अच्छी थोड़ी जी खाएगा तो ठीक हो जाएगा। 3 चीज़ां दसियां ने, मज़ी, वधी और मनी। सिर्फ मनी की सूरत में गुसल फ़र्ज है, मदी और वधी की सूरत में गुसल फ़र्ज नहीं। लेकिन वज़ू टुट जाएगा, कपड़े नापाक हो जाएंगे। कपड़े 3 सूरतों में नापाक होंगे, वज़ू 3 सूरतों में टुट जाएगा। लेकिन गुसल सिर्फ इक्को सूरत में, वो केड़ी है? मनी वाली सूरत। और मनी की पहचान की है? वो शहावत नाल हुंदी है और जिसम विचों झटके ना निकलते। ये पहचान रखिए ताकि बच्चे को पता चले कि मेरे नाल जिहड़ा मामला वो की होया। तो जो ही बच्चा बालग हुंदा है, अल्लाह ताला उहदे विच ये नेमत पैदा कर दिंदा है कि वो बाप बनने की सलाहियत अज आ जाती। ठीक है जी? अच्छा, उहदी हुण सूरत या एहतलाम हो जाए, नाबालग बच्चे जिहड़ा गैर शादीशुदा, बालग होवे लेकिन गैर शादीशुदा, एहतलाम की सूरत में, या अल्लाह ना करे उन्हें कोई ऐसा अमल गलत कर दिता, चाहे वह मुश्तजनी वाला होवे, चाहे अल्लाह ना करे बदकारी वाला होवे, जिहड़ी सूरत में उहदी अगली शर्मगाह चों मनी दा खरूज होवे, गुनाहगार होना अलग है, वो तो होवेगा, लेकिन गुसल उहदे ते फर्ज हो जाएगा।
और ਜਿਹੜੇ शादीशुदा हजरात ने उन्होंने वास्ते हम बिस्तरी करन या हम बिस्तरी तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन अपनी बीवी नाल मुहब्बत का इजहार किया और मनी का खरूज हो गया। अगर दोनों हो गया तो दोनों तो गुसल फर्ज है, नहीं तो जिस फर्द का खरूज होया उहदे ते गुसल फर्ज हो जाएगा। अच्छा, उस तो बाद हुण मैं औरतां जिहड़ियां ने अपने यामे मखसूस तो बाद उन्हां ते गुसल फर्ज हुंदा है। इस तरह बच्चे की विलादत तो बाद फिक हनफी विच जिहड़ा भी वो जिहड़ा मैक्सीमम डेज़ ने, मैक्सीमम डेज़ वो 40 डेज़ ने। 40 दिनों तो बाद औरत की जिहड़ी वो खून की जिहड़ी कैफियत हुंदी वो ख़त्म हो जाती, वो अपना गुसल करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 40 दिन ही वेट करे, हर औरत की अपनी अपनी कैफियत होंगी। अगर उस तो कम डेज़ भी होंगे ने तो वो गुसल करके अपनी नमाज़ां पढ़ेगी। फिक जाफरी विच इहदा और मसला है। क्लीयर हो गया जी। तो गुसल किन्ना चीज़ां ना फर्ज हुंदा वो मैं डिस्कस कीतियां, ठीक है जी। हुण इन शार्ट हुण मैं गुसल का तरीका दसांगा। मैं पिछे भी जिक्र किया सी, दोबारा जिक्र करदा पिया। 3 फर्ज ने और 2 चीज़ां असी एक्सट्रा ऐड कर लैनी है। सब तो पहले स्तंजा करे, स्तंजा करे। स्तंजा करने विच की हिकमत है? स्तंजा करने विच हिकमत, तवज्जो करो ज़रा। मेरे इस जिसम ते इत्थे करके कोई निजासत लग गई, ठीक है, इत्थे करके निजासत लग गई, समझ आ रही जी? अगर इनू मैं इस तरह करके धो लवां तो निजासत इत्थों ही लै जाएगी। तो जे मैं खलो के उत्ते पानी पावां तो सारे जिसम ते आ जाएगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਜਾ करने वास्ते बैठने हैं तो जिसम का वो हिस्सा जिहदे विचों मनी का खरूज हुंदा है या हम बिस्तरी के दौरान जिहड़ा हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल हुंदा है वो जिसम ना बिल्कुल सैपरेट होकर थल्ले हो जाता, जिवें पैरों पर नहीं बहिदा। ਜਦੋਂ फिर ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਜਾ करने हैं तो वो निजासत बिल्कुल अलग एक साइड पर उतर जाती। अगर वो बंदा खलो के नहावे निजासत तो बगैर तो जाहिर हो फिर पैरों तक वैसे लत्तां तक निजासत आवेगी। इस वास्ते सब तो पहले सतंजा कर लेना सब तो अच्छा अमल है, ताकि निजासत जितों तक है उत्थे तक ही रहे, ज़्यादा तक निजासत ना जाए। पहला। उस तो बाद दूसरा वज़ू करे, दूसरा की है वज़ू करे। उस तो बाद 3 फर्ज पूरे करे, गुसल के 3 फर्ज। पहला फ़र्ज़ की है, सारे दोस्त बोलेंगे गरारा करना, शाबाश बहुत अच्छे। और दूसरा की है नक ते सख्त हड्डी तक पानी चढ़ाना। और तीसरा सारे जिसम नूं धोना। और आखिर ते चूँकि साढ़े हुण वाशरूम ज़रा हार्ड ने, इन्हां दे छिट्टे थल्लों पैंदे ने, तो फिर जो बाहर निकले तो अपन पिंडलियां तक दोबारा पानी पा लवे ताकि जो वाशरूम का पानी निकल जाए, ताकि फिर जो भी थल्ला साढ़े पैर दोबारा पाक हो। ये तो जिसम मुकम्मल हो गया। मैं 3 चीज़ां जिक्र कर चुकिया। गुसल किनू क्या जाता है ये भी मैं जिक्र किया, और बालग की हद भी बयान कर दी। तीसरी चीज़ मैं जिक्र की किहड़ी सूरत में गुसल फर्ज हुंदा है। चौथा मैं गुसल का एक जिहड़ा मसनून इन शार्ट तरीका वो भी जिक्र किया। हुण 5वीं जगह तो मैं एक चीज़ जिक्र कर लगा कि गुसल के दौरान सानू किहड़ी चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। सब तो पहले एहतियात किहड़ी है? कोशिश करनी चाहिए कि इतनी जल्दी गुसल होवे कि कोई नमाज कज़ा ना होवे, कोई नमाज कज़ा ना होवे। इत्थे एक टेक्निकल पॉइंट मैं आहर ते जिक्र करांगा। कम अज़ कम हम बिस्तरी तो 20 या 25 मिनट बाद जिहड़ा भी गुसल करना चाहिए। मैडिकल तरीका है। क्यों? जिहड़ी जिसम की वो हीट हुंदी है या जिहड़ा जिसम का गर्म होना हुंदा वे वो आहिस्ता आहिस्ता तुसीं देखोगे हम बिस्तरी के दौरान हर बंदे नूं पसीना फील नहीं हुंदा, लेकिन उस तो बाद उहदे जिसम च पसीना आ जाता, भावें सर्दी होवे भावें गर्मी होवे। जिन्ना चिर तक जिसम जिहड़ा भी वो नॉर्मल टैंपरेचर च ना आवे उन्ना चिर नहाना नहीं चाहिए। तो 20-25 मिनट का टाइम है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर तुसी फौरी तौर पर गुसल कर लेंदे हो, आला तनासल दे विच अगर मनी दे कतरे मौजूद ने, मैं की कहंदा पिया, आला तनासल विच अगर मनी दे कतरे मौजूद ने, गुसल करके तुसी बाहर निकले हो, उही कतरे जिहड़े पहले मनी दे सन वो आला तनासल विचों फिर बाहर निकले ने। जिवें पेशाब करने तो बाद बंदा चले तो तां भी 1-2 कतरे पेशाब दे निकलते हैं। अगर वो कतरे बाद चों निकले तो गुसल दोबारा फर्ज हो जाएगा, गुसल इस वास्ते वो 20-25 मिनट का ड्यूरेशन या स्तंजा करने दी विच टैक्नीकल हिकमत ही ये वे कि बंदे का जिसम रिलैक्स हो जाए और आला तनासल दे विच जिहड़े मनी दे कतरे खुद ब खुद निकलण वाले ने वो निकल जाए। समझ आ गई जी? अच्छा जी। एहतियात पहली एहतियात ये वाली सी कि नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? जिन्ना चिर बंदा नपाक हुंदा है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस दूर रहिंदे ने, नहूसत उत्ते छाई रहिंदी, बरकत उहदे करीब नहीं हुंदी।
इस वास्ते जल्द अज जल्द इस मामले नूं और जल्द अज जल्द तो मुराद ये कि नमाज कज़ा ना हो, अगर रात है भी तो वो फजर तक उसका इंतज़ार भी कर सकता, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं है। हदीस में जड़ा भी वो भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में मिलता है कि आप कदी कदी रात के पहले हिस्से में हम बिस्तरी फरमाते सन और फिर वज़ू ही फरमा के रात के आखिरी हिस्से में भी हम बिस्तरी फरमाते सन, सिर्फ वज़ू। अगर कोई शख्स 2 दफ़ा हम बिस्तरी करता अपनी बीवी नाल तो उन्होंने गुसल करने तो बाद दोबारा हम बिस्तरी नहीं करनी, ज़रूरी नहीं है। वो अगर दरम्यान में वज़ू ही कर ले तो दोबारा हम बिस्तरी कर ले तो तां भी जो भी वो जायज़ हो जाए। पहली एहतियात नमाज कज़ा ना हो, टैक्नीकल जोड़ा मैं तिब्बी तौर पर मैडिकली तौर पर दसिया उन्होंने 2 चीज़ों मदे ने। थर्ड, कोशिश करनी चाहिए कोई रिंग, कोई जोड़ा धागा लपेटिया होंदा, वो घड़ी, या साढ़े फिक जाफरी के दोस्त कड़ा पहनते हैं उन्होंने एक अपनी जी शरीर के ताहत ऐसी कोई भी चीज़ जी पहनते, कोई चैन पहनी तुसी, औरतों ने अगर जेवर पहने ने, इन्ह सारिया चीज़ों उतार के या कम अज़ कम अगर उतारी नहीं तो इस अंदाज नाल गुसल किया जाए कि वो थले तक पानी जाए, घड़ी के थले भी पानी जाए, अंगूठी के थले भी पानी जाए। अगर कोई धागा साढ़े नज़दीक तो धागा बनना जोड़ा भी वो जायज़ नहीं है, अगर वो धागा को बंद है तो वो थले तक भी पानी जाना चाहिए। फिक जोड़े जाफरी के दोस्त ने अगर वो कड़ा पहनते हैं, अगर उतार लैन तो बेस्ट है, नहीं तो वो थले तक पानी जाना चाहिए उन्होंने नज़दीक। औरतां जेवर पहनदियां वो उतार लेने चाहिए, घड़ी पहनी वो उतार लेनी चाहिए। ये एक और चीज़ है, अगर किसी शख्स दियाँ नाखन वड्डे ने और उन्होंने मिट्टी फसी, तवज्जो करनी मेरे वाल, जोड़ा सी गैर जिहदे वाल तवज्जो नहीं सी करदे, नाखन फसे ने, नाखन वड्डे ने तो मिट्टी फसी, चाहे पैरों के होण चाहे उंगलों के होण, या उहदियां एड़ियां फटियां ने, उम्र के हिसाब नाल ये मामला हो जाता है। एड़ियां दी फटन जिहड़ी है वो अगर तकलीफ नहीं देंदी तो उन्होंने रेखा के विच तक पानी जाना चाहिए, नाखना के थले तक पानी जाना चाहिए। ईवन के बुजुर्गों ने फरमाया अगर कोई शख्स दाढ़ पढ़ाना चाहता है, दाढ़ खोड़ अपनी पढ़ाना चाहता है, मैं रऊफ साहब ने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया सी मसला वाला, कोई दाढ़ पढ़ाना चाहता तो उन्होंने चाहिए एक बारी गुसल करे फिर दाढ़ पढ़ाए। अगर गुसल करन तो बगैर वो दाढ़ पढ़ा लेंदा है तो उस जगह वो चूँकि जगह उंज दी उंज ही रह जाएगी, सो दा गुसल कभी भी नहीं होगा। सो इस चीज़ को बड़ा मुहतात रखना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। तो मैं दसन लगा वा कि ऐसी चीज़ां जिन्हां नाल पानी जी रुकावट बन सके, या किसी शख्स ने ऑयल लगा वे, ग्रीस लगी है, या कोई ऐसा लोशन या ऐसा ब्यूटिशन विच ऐसा कोई तुसी एलीमेंट इस्तेमाल किया है जिहदे नाल जिसम की तह तक पानी नहीं जाता। नेल पालिश, नेल पालिश सुनो, नेल पालिश औरतां लाई होंदी, लिपस्टिक लाई होंदी, ये ऐसियां चीज़ां होंदियां जिन्हां दी वजह तो जिल्द तक तह तक पानी नहीं जाता और इहदी वजह तो गुसल नामुकम्मल दा नामुकम्मल रहिंदा। एट लास्ट एक आखिरी पॉइंट, अगर किसी बंदे दे जिसम उत्ते कोई जख्म है या वो शख्स बीमार है, कोई जख्म है या वो शख्स बीमार है, बीमारी की कैफियत ये कि वो नहा नहीं सकता, या तो जिसम ते कोई ऐसा जख्म है जिहड़ा पानी नाल खराब, अगर तो वो जिसम ते जख्म पानी नाल खराब होंदा है तो उन्हें शापर नाल लपेट के नहा लवे, बाद में सिर्फ हथ गिला करके जिवें असीं मसा करने उस तरह गिला हथ वो पट्टी के उत्ते शापर खोल लवे, पट्टी के उत्ते सिर्फ फेर दे, मसा कर दे, उसका गुसल हो जाएगा। और अगर कोई शख्स जिहड़ा वे वो गुसल नहीं कर सकिया मैडिकली वजह तो, डॉक्टर ने उन्होंने मना किया वे, तो वो तयम्मुम ही इस्तिंजा कर लवे और उस तो बाद तयम्मुम ही कर लवे तो वो गुसल उदा हो जाएगा। मेरी नशिस्त खत्म होगी जी, हूँ सवाल जवाब आप दोस्तों से। साढ़े पिंड जी नशिस्त होंगी असी फर्ज पढ़ के सुनतां ते नफलों के दरम्यान करने, तो उत्थे मेरा एक्सपीरियंस जरा ना थोड़ा जा उहदी वजह तो सानू मसला आया कि बाद लोग सवाल जवाब करते हैं फिर सुनतां लेट हो जाती, उसी इस वास्ते असी फिर सुनतां इत्थे पढ़ के बैठने हैं ताकि अगर कोई सवाल जवाब हो तो किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। छोटा जिहा मसला है जी जरूर। वो ये कि अगर खाना जो खाना खा रहे हैं वज़ू किया है तो वो वास्ते अगर कुली या वज़ू दोबारा करना है, केड़ा खाना खा के वज़ू करना है या केड़ा खाना है या मशरूब के विच कुली करनी। कोई भी खाना खाण तो बाद, कोई भी खाना खाण तो बाद या कोई भी हलाल मशरूब पीण तो बाद वज़ू दोबारा करना फ़र्ज नहीं।
मैं दोबारा रिपीट करता पिया, जी कोई भी खाना खाण तो बाद, कोई भी मशरूब पीण तो बाद, हलाल खाना हलाल मशरूब तो बाद वज़ू करना फर्ज नहीं। लेकिन दुध दे बारे और ऊँट दे गोश्त दे बारे रवायत मौजूद है कि जो तुसी दुध पीवो या ऊँट दा गोश्त खाओ तो वज़ू दोबारा करो, उन्होंने बारे रवायत, लेकिन वो फर्ज नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਊਂਠ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਵੋ ਔਰ ਕੂਲੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ। कुली अगर ਸਿਰਫ ਕੂਲੀ ਕਰ ਲਓ, सिर्फ कुली कर सकते, ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, फर्ज नहीं है। ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੂਲੀ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਕਨਾਹਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਊਂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਕਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वजू कीता है वो खा लो, कुली कर लो। ਕੂਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਕੂਲੀ ਕਰ ਲਓ। वैसे अगर कोई चीज़ दूसरी सब्जी वगैरह खाते हो या दूसरा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਊਂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਅਹਾਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो सो सारिया चीज़ों में अगर कूली कर ली जाए ताकि स्मैल ना आवे मूँह चो। एक रवायत ये भी है कि अगर किसी शख्स ने गालियाँ दित्तियाँ ने या किसी ने कोई ऐसे जेडे ने बेहयाई वाले अशार पढ़े ने तो वो भी कूली करे। वजह की वज़ू नाल ज़ाहरी तौर पर सफाई नज़र आती, लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वज़ू का पानी जोड़ा वे वो छिट्टे मस्जिद च नहीं डिगने चाहिए। पूछा हज़ूर की वजह की? फरमाया इहदे नाल गनाह चढ़ते डिगते वेखे ने मैं। तो अगर गाली किसी ने की है या किसी बंदे ने कोई ऐसे जड़े ने वो फहाशी दे अशार पढ़े ने तो मुँह भी गुनाहगार है, तो कूली करने दे गुनाह जड़े ने तुप जाते हैं। इस वास्ते इस सूरत में ये भी रवायत एक मौजूद है कि तुसी कूली कर लो। तो सब ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ जी जी ज़रूर। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जी ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ अच्छा, कोई भी मसला जानने तो पहले याद रखो, दो तीन चीज़ां बुनियादी तौर पर याद रखो। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ मसला जिक्र करते पे हैं कोई भी, ਉਹਦੀ शरी हैसीयत की है, क्या वो फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत या नफल है। कैटागराइज कर लो। ਜਿਹੜਾ फ़र्ज़ और वाजिब है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ सुन्नत ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਫਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਨਾ में ਇਹ ਖਿਲਾਫ सुन्नत है, हराम नहीं, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਫ सुन्नत है। सो अगर ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ तो ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ सुन्नत ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਪੂੰਝਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁन्नत ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਜੀ ਸੁन्नत ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 20 ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। अगर सिर्फ उन्होंने तरबीयत ਅਸੀਂ यही कहिए कि फ़र्ज़ से भाई पढ़ो, तो वक्त की नज़ाकत ਨੂੰ रख के कैटागराइज करना ज़रूरी। बहुत सारे ऐसे मसाइल ने जिस तरह ख़त्म मिलाद साढ़े नज़दीक मुस्तहब, ख़त्म 11वीं शीत लाना, खुलाफाए राशिदीन का जिक्र अज़कार, ये जड़ा वे मुस्तहब अमल है। लेकिन कभी बाहर लोगों के मसाइल पूछे जान, वो आते हैं जी साढ़े को कफन जो कि पैसे को नहीं खत्म कितों दवाई असी। तो जिस चीज़ को असी जिस शिद्दत ना बयान करने हैं, लोगों के ज़हन में वो शिद्दत बैठ जाती है। तो ज़माने के मद्देनज़र रखते हैं हालात, जो सोशल मीडिया इस कदर आम है कि लोग दूसरे मसालक के भी लोगों सुनते हैं, फिर सानू टू दी पॉइंट चीज़ों इस अंदाज ना बयान करना चाहिए कैटागराइज हो।
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। जी बेटा सवाल से नमाज पढ़ रहे हैं, ये कुली वगैरह की हुई है कि कोई ज़रा नहीं रह गया मुंह में। अगर नमाज पढ़ते हुए अचानक मुंह में कोई दाना वगैरह इस तरह से फंसा हुआ है कि वो मुंह में आ गया, तो उसका जायका भी नहीं है, तो लेकिन वो मुंह में एक दाने से बड़ा है, तो उसके हवाले से क्या है? कोई भी जो एमरजेंसी हुक्म होता है वो एमरजेंसी ही में शुमार होता है, उसको हकीकत से हम नहीं शामिल करते। नहीं समझिए आप, एमरजेंसी का मुराद एमरजेंसी, मिसाल के तौर पर आपके जिस्म पर कोई दाना था, पिंपल कह लें, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वो आप नमाज पढ़ते हुए वो पाँव के नीचे आया या बैठते वक्त वो फिंस गया, उससे फट गया, उससे खून निकला। अब आपने नमाज पढ़ ली, अब बाद में देखा तो वो हुक्म हो गया पूरा, वो नमाज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले था, नमाज से पहले था, तो फिर वो नमाज नहीं हुई, समझे। इसी तरह आपने वो कूली तो कर ली, कूली आपने कर ली, लेकिन बाद में वो था तो उससे कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। कि उसको निगल लेना चाहिए या नहीं, निगल लेना ये चाहिए, क्योंकि वो नमाज में तो आप में ऐसी सूरत नहीं होगी कि आप उसको बाहर फेंकें। निगल लेना? हाँ जी, वो अगर निगल लेने से कोई हर्ज नहीं है। उसमें भी जिक्र है कि वो जो है वो दाना चने के दाने से छोटा हो, तो नॉर्मली जब हम उसकी कैलकुलेट करते हैं तो जो दांत की खोड़ है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें चने के दाने जितना आ जाए। ठीक, बिल्कुल, हाँ, जी। छोटा ही होता है। जो ज़ेरे नाप बाल होते हैं उसकी क्या हद है? वो गुस्ल में उसमें वो भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਫ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਏ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ 15-16 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਕਲ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਵੀਕ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। दूसरी चीज़ ਜਿਹੜਾ सवाल तुसां कीता है कि गुसल च ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। अगर कोई शख्स बाल साफ़ करता है या बाल कटवांदा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुसल फ़र्ज़ नहीं ਹੁੰਦਾ। और एक और भी सवाल आपका बन सकता है कि क्या गुसल के दौरान ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हद है वो की। अच्छा, ਜਿਹੜੇ बाल उतारन की हद है ना जी, वो शादीशुदा हजरात उस कैफियत ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ समझ सकते हैं। हम बिस्तरी के दौरान जिसम का जितों तक ज़्यादा टच होना हिस्सा होंदा वे, उन्होंने जी बालों की कैफियत होंगी है वो बदबूदार भी हो जाते हैं और कराहत अमेज भी हो जाते, अलर्जी भी हो जाती बंदे नूं, वैसे भी जिहड़ा भी वो यानी कह लो कोई परेशानी का बायस ने। तो फिर बंदे की अपनी ज़रूरत के तहत कि वो किस हद तक साफ़ करता है। असल मकसद जिहड़ा भी वो भी कि जिसम तो बदबू ना आवे। फिर बंदे दे अपने जिसम के बालों की कैफियत होंगी, कई बंदे के बाल बहुत घने होंगे जिसम से, कई बंदे के लाइट होंगे, कई बंदे के बाल बहुत जल्दी वध जाते हैं, कई बंदे के आए। वो फिर उन्होंने जिसम की कैफियत और उन्होंने बढ़ोतरी तो जिसम के हिस्से का भी वो थोड़ी जगह तो साफ़ करता है या ज़्यादा जगह तो साफ़ करता है या कितों तक साफ़ करता है। असल मकसद की बदबूदार जिसम ना हो बंदे वो, क्योंकि तुम खुद महसूस करोगे अगर 20-25 दिन तो उत्ते गुजर जान तो बंदे नूं जिहड़ा भी वो थोड़ा जा जिन्हों कह लो कि उसकी कैफियत हाँ जी अनकंफर्टेबल भी फील करता है। और फिर वो अगर ऐसे कपड़े इस्तेमाल करता जिस तरह के बेल्ट फोर्स की वर्दी है या स्कूल के यूनीफॉर्म ने या अंडरवियर जिहड़े कपड़े चुस्त कपड़े ने तो वो उन्होंने ज़्यादा स्मैल फील होगी। ओपन जिहड़े खुले कपड़े ने उन्होंने ज़रा लेट फील होंदा। तो सो की कैफियत बंदे की अपनी ज़रूरत के तहत ही असल मकसद सफाई। अच्छा सरकार, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁੰਬੀ ਉੱਤੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਫ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਖੂਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੁੰਬੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਈ। पहली बात तो कि याद रखो तुसी नाखन और बाल ये नापाक नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी जानवर दे होण भावें किसी भी बंदे दे, ये नापाक है। सिर्फ वो जानवर जिहदा खालिसतन कुरान में जिक्र है, सिर्फ ਉਹਦੇ बाल नापाक ने, मतलब तुसी सारी चीज़ ही नापाक है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ नापाक नहीं होंदी। ठीक है, अगर उस शख्स ने पहले साफ़ कर ले ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਖੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਪ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, नॉर्मली ऐसा ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕੇ